आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बार्बी। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बार्बी डॉल का जन्म कैसे हुआ। जब छोटी बच्चियां बेबी डॉल्स के साथ खेल खेल के थक गई थी, बार्बी उन्हें ऑप्शन देती थी कि वो बड़े होके कुछ भी बन सकती है, जो कि बेबी डॉल्स में बस एक माँ बनने का ऑप्शन देती थी। इस वजह से बार्बी अर्ली 50s में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। धीरे धीरे करके और भी बार्बीज का ऑप्शन आने लगा, जहाँ टीचर, लॉयर, डॉक्टर्स और प्रेसिडेंट के रोल में बार्बी आने लगी। इसी के वजह से यंग लड़कियों को ऑप्शन मिलता कि वो एक हाउसवाइफ और माँ ही बनने के काबिल नहीं है, बल्कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी ज्वाइन कर सकती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐसी ही एक जगह बार्बी लैंड होती है, जहाँ बहुत सारी बार्बीज और बहुत सारे केन होते हैं। यहाँ बार्बीज का अपना घर, अपनी इनकम और अपना सब कुछ होता है, बल्कि केन का एक ही काम होता है कि वो बार्बीज को खुश रखें। फिर हमें मूवी के मेन कैरेक्टर ऑर्डिनरी बार्बी से मिलाते हैं और उसका परफेक्ट रूटीन दिखाते हैं। इसके बाद बार्बी बीच में जाती है, जहाँ वो बहुत सारे केन से मिलती है। यहाँ हमें केन्स के बीच में जेलसी दिखाते हैं बार्बीज की अटेंशन लेने के लिए। तो जो मेन केन होता है वो बार्बी को इम्प्रेस करने के लिए सर्फिंग में जाता है, पर टकरा के वापस गिर जाता है और इस वजह से उसे चोट लग जाती है। तो बाकी बार्बी उसकी मदद के लिए आती है। शाम को वो सब पार्टी करने जाते हैं, जहाँ अचानक से ऑर्डिनरी बार्बी डांस करते करते बोलती है कि क्या उन्हें भी मरने के ख्याल आते हैं, जिसकी वजह से सारी बार्बी, केन और एलन उसे देखने लगते हैं। तो वो उस बात को मजाक में टाल देती है और उसके बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ केन बार्बी से कहता है कि क्या आज वो उसके वहाँ रुक सकता है, पर बार्बी मना कर देती है और बोलती है कि हर रात हमेशा के लिए बस उसकी गर्ल्स की रात होगी, ना कि केन की, क्योंकि ये उसका बार्बी लैंड है। केन दुखी होके वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन दिखाते हैं कि बार्बी का परफेक्ट रूटीन खराब हो गया होता है। वो बीच में जाती है और जैसे ही हील से अपने पाँव बाहर निकालती है तो उसके पाँव फ्लैट हो जाते हैं। उसके बाद वो यही चीज दूसरी बार्बी को बताती है कि कैसे उसके फीट फ्लैट हो गए हैं और आज सुबह कैसे उसे शावर लेने में परेशानी हुई और उसका खाना भी एक्सपायर्ड था। तो ये देख के बाकी की बार्बीज बोलती है कि वो मेल फंक्शन करने लगी है और अब उसे वियर्ड बार्बी के वहाँ जाना पड़ेगा ठीक होने के लिए। यहाँ ये भी पता चलता है वियर्ड बार्बी का नाम वियर्ड इसलिए रखा होता है क्योंकि उसके साथ किसी ने रियल वर्ल्ड में बहुत बुरी तरीके से खेला होता है, जिसकी वजह से उसकी सुंदरता हट जाती है। फिर बार्बी वियर्ड बार्बी के पास जाती है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है। तो वियर्ड बार्बी बोलती है कि उसे रियल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा क्योंकि उसने एक पोर्टल खोल लिया है, जिसकी वजह से उसको ये सब प्रॉब्लम आ रही है। उसे रियल वर्ल्ड में जाके अपनी ओनर को ढूंढना पड़ेगा, जो कि उसके साथ खेल रही है, क्योंकि उसकी परेशानियां उससे ही लिंक्ड है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से बार्बी डिसाइड करती है कि वो रियल वर्ल्ड में जाएगी और फिर सारे केन्स और बार्बीज उसका गुड बाय करते हैं और वो वहाँ से अपनी कार में निकल जाती है। ये ट्रिप बहुत लंबी होती है। जब वो रास्ते में गाते हुए जा रही होती है तो उतने में ही उसकी बैक सीट से केन निकल जाता है और वो एक दूसरे को देख के डर जाते हैं, पर केन उसे मना लेता है कि उसे भी उसके साथ चलना चाहिए, क्या पता उसे उसकी जरूरत पड़ जाए। और वो दोनों फिर रियल वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं। वो फिर फाइनली मैलिबू पहुंचते हैं और वहां से स्केट्स करते हुए उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बार्बी जैसे ही रियल वर्ल्ड में पहुंचती है तो उसे अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि सारे लोग उसे देख के हंस रहे होते हैं और लड़के उसे नामों से बुला रहे होते हैं। उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि रियल वर्ल्ड मैन चलाते हैं और बार्बीज ने ऐसा कुछ खास काम किया नहीं होता है लड़कियों को अपलिफ्ट करने में। जब वो स्केट्स कर रहे होते हैं, बीच में रुकते हैं, तो उतने में ही एक लड़का आके उसके बट में जोर से स्मैक कर देता है, तो वो उसे पंच कर देती है और वो और केन दोनों ही जेल चले जाते हैं। वहां जाके पुलिस वाले भी उसी को ब्लेम करते हैं कि उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, तो ऐसा होना तो था ही। उसके बाद वो दोनों वहां से रिलीज हो जाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं।
पर उनके पास कोई पैसे नहीं होते उसे पे करने के लिए, तो वो फिर से जेल पहुंच जाते हैं और पुलिस वाले उन्हें फिर रिलीज कर देते हैं। उसके बाद बारबी बाहर आके एक बेंच में बैठती है और उसे एक ओल्ड लेडी दिखती है और वो उनसे बोलती है कि वो बहुत सुंदर है। तो वो बोलती है कि मुझे पता है। उसके बाद वो थोड़ा बहुत फोकस करती है और उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करती है। उसे ढेर सारे विजन आते हैं एक लड़की के बारे में जो अपनी लाइफ से बहुत अनहैप्पी होती है। उधर दूसरी तरफ हमें केन दिखाते हैं जो कि रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा होता है। यहाँ आके केन को रियलाइज हो जाता है कि रियल वर्ल्ड में सारी टॉप पोजीशंस मेन के पास है और कैसे पेट्रियार्की रियल वर्ल्ड की असलियत है। ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है कि वुमेन कैसे मैन की बात सुनती है और इस वजह से वो डिमांड करने लगता है लोगों से कि उसे जॉब दे दी जाए क्योंकि वो एक लड़का है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं एक पुलिस वाला एक कंपनी मटेल में कॉल कर देता है जो कि बारबीज बनाती है। वो वहाँ के सीईओ को इन्फॉर्म करते हैं कैसे उनकी 2 डॉल्स रियल वर्ल्ड में आ गई हैं। इसको देख के मटेल जो कि सीईओ होता है वो डर जाता है और तुरंत अपने वर्कर्स से बोलता है कि वो कैसे भी करके उन दोनों डॉल्स को यहाँ लाए। उसके बाद बारबी अपने ह्यूमन से मिलने जाती है जो कि एक टीन जिसका नाम साशा होता है। वो वहाँ जाके उससे बोलती है कि वो उसकी बारबी है। तो साशा उसे देख के हंसती है और बोलती है कि उसने बारबीज से तब से नहीं खेला है जब से वो 5 साल की थी और बारबीज मेन प्रॉब्लम है फीमेल्स की प्रॉब्लम होने का क्योंकि वो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बनाती हैं नॉर्मल गर्ल्स के लिए और कैसे उनके वजह से नॉर्मल गर्ल्स को इनसिक्योरिटीज़ और एंग्जाइटी होती है। ये सुन के बारबी रोने लगती है और वहाँ से चले जाती है। बाद हमें केन से मिलाते हैं जो कि रियल वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहा होता है। वो देखता है कि बारबी मेटेल के ऑफिसर्स से मिल रही होती है पर वो सोचता है कि उसे वापस बारबी लैंड चले जाना चाहिए और यही इन्फॉर्मेशन वहाँ के केन्स को देनी चाहिए और वो वहाँ से 2-4 बुक्स उठा के बारबी लैंड को निकल जाता है। उतने में ही हमें दिखाते हैं कि बारबी अब मेटेल के हेडक्वार्टर्स में पहुँच जाती है जहाँ वो मेटेल से मिलती है और वो उसका स्वागत भी करता है। उसके बाद वो बारबी से बोलता है कि वो लोग यहाँ आ तो गए हैं बट इसके वजह से बारबी लैंड में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए उसे जल्द से जल्द बारबी लैंड वापस चले जाना चाहिए और वो उससे बोलता है कि वो उस डिब्बे में चले जाए जब बारबी पहले तो एक्टिंग करती है कि वो बॉक्स में बंद हो जाएगी पर उतने में ही वो वहाँ से बहाना बनाती है और उनके ऑफिस से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे साशा और उसकी माँ कार में दिखते हैं। साशा की माँ एक्चुअल में मेटेल के ऑफिस में ही काम करती होती है और उन्हें शक होता है कि रियल लाइफ बारबी इस दुनिया में ही है। उसके बाद वो बारबी को उनके गार्ड से बचा के छुपा लेती है। साशा की मॉम बारबी की रियल ओनर होती है क्योंकि वो अपनी लाइफ से अनहैप्पी होती है। इस वजह से बारबी मेल फंक्शन करने लगती है और उसे ये सब थॉट्स आ रहे होते हैं। वो बारबी से माफ़ी मांगती है और बारबी उसे माफ़ भी कर देती है और वो सभी डिसाइड करते हैं बारबी लैंड वापस जाने का। जैसे ही वो तीनों बारबी लैंड पहुँचते हैं तो यहाँ पता चलता है कि केन ने बारबीज को रिप्लेस करके कैंडम बना दिया होता है और बारबी लैंड भी अब पेट्रियार्की को फॉलो कर रहा होता है। जब बारबी इसी बात को केन से पूछने जाती है तो केन बोलता है कि वो उसकी बात क्यों सुने क्योंकि अब उसके पास भी घर है और ये कोई बारबी लैंड नहीं कैंडम बन चुका है। ये सुन के बारबी बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाती है और वो रोने लगती है। साशा और उसकी माँ उससे कहती है कि बारबी तुम्हें फाइट बैक करना चाहिए पर बारबी कुछ नहीं कर पाती और वहाँ लेट जाती है। थोड़ी देर बाद वो सब बारबी को लेके वियर्ड बारबी के वहाँ पहुँचते हैं जो कि बाकी की बारबीज को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है जो कि केन के स्पेल के अंदर आ गई होती है। ये बात दिखाते हैं कि मेटेल के सारे वर्कर्स बारबी लैंड को आ रहे होते हैं देखने के लिए कि बारबी लैंड में क्या क्या चेंज हुआ है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वियर्ड बार्बी से मिलाते हैं, जो कि साशा और उसकी माँ को बताते हैं कि कैसे केन ने सारी बार्बीज को ब्रेन वॉश कर दिया है और वो भूल चुकी हैं कि वो इससे पहले क्या थी और क्या करती थी। अब उनका एक ही काम है, केन्स को सर्व करना। ये देख के साशा बहुत अपसेट हो जाती है और स्पीच देती है, जिसकी वजह से बार्बीज को हौसला आता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो ऐसे ही बार्बीज को हेल्प करते रहेंगे और उन्हें याद दिलाएंगे कि वो क्या थे। वो यही काम करते हैं और केन्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और सारी बार्बीज को याद दिलाते हैं कि ये उनका बार्बी लैंड है और उन्हीं का घर है। उसके बाद वो सब प्लान करते हैं कि वो केन्स को कैसे एक दूसरे के अगेंस्ट कर देंगे। तो ऑर्डिनरी बार्बी केन के पास जाती है और बोलती है कि अब उसे समझ में आ रहा है कि केन उसको कितना अच्छा मानता है। केन ये देख के खुश हो जाता है और बार्बी को डेट में लेके जाता है, जहाँ वो उसके लिए गाना गा रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि सारी बार्बीज और केन डेट में आए होते हैं, पर बार्बीज एक एक करके अपने वाले केन्स को छोड़ के दूसरे केन्स के साथ बैठने लगती है, जिसकी वजह से केन्स डिवाइड हो जाते हैं और एक दूसरे से और नफरत करने लगते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि इस फाइट को एक ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि वो अब वॉर में जाएं, और दूसरे ही दिन वो बीच में सब लड़ने लग जाते हैं। उतने ही देर में वहाँ मेटेल के ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं और फाइट को विटनेस करते हैं। फाइनली सारे केन फाइट करना बंद करते हैं और उसी टाइम पे बार्बीज अपना प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर लेती है और केन सब अपने किंगडम को वापस लौटते हैं, जहां वो देखते हैं कि बार्बीज ने उन्हें उल्लू बनाया और वापस सारी पावर ले ली। केन फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और बार्बीज कहते हैं कि अब ये वापस से बार्बी लैंड हो गया है। इसके वजह से मेन केन भाग जाता है और रोने लगता है। तो बार्बी आके उसे मनाती है और उसे बताती है कि कैसे वो उसे अपना पार्टनर नहीं देखती और उसकी आइडेंटिटी उसका सिर्फ एक पार्टनर होना नहीं होना चाहिए। वो केन है और उसे अपने आप में ही सफिशिएंट होना चाहिए, ना कि बार्बी का +1 होना चाहिए। ये देख के केन बहुत खुश हो जाता है और डिसाइड करता है कि आज के बाद वो बस अपने आप को खुश करने की कोशिश करेगा। के बाद मेटेल इन सब की बातों को सुन के इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि केन को इतनी प्रॉब्लम है। उसके बाद वहाँ साशा की मॉम एक स्पीच देते हुए बोलती है कि उन्हें एक ऐसी बार्बी क्रिएट करना चाहिए जो कि ऑर्डिनरी हो, जिसकी ड्रीम्स कुछ अचीव करने के लिए और कुछ बड़ा करने के लिए ना हो, बट वो बस एक नॉर्मल लड़की हो, जिसकी वजह से वो रियल लाइफ फीमेल्स के साथ रिलेट कर पाए। मिस्टर मेटेल और बाकी के वर्कर्स डिसाइड करते हैं कि वो कुछ ऐसा ही करेंगे और बाकी की आने वाली जनरेशन्स को ऐसे ही इंस्पायर करते रहेंगे। फिर हमें बार्बी को दिखाते हैं, जो कि मेटेल से बोलती है कि अब वो बार्बी लैंड में कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा ही जानती है और वो अपना डेली रूटीन, जो कि खुशी से स्टार्ट होता है और पार्टी से एंड होता है, उसे ज़्यादा देर तक का कंटिन्यू नहीं कर सकती। उतने में ही वहाँ मिस रूथ मेटेल आ जाती हैं, जिनने बार्बी का क्रिएशन किया होता है। वो एक्चुअल में बहुत साल पहले मर चुकी होती हैं, बट ये उनका गोस्ट होता है और उनकी कंपनी अब मैन चलाते हैं। बार्बी उनसे बोलती है कि उसे ह्यूमन बनना है और वो आइज क्लोज करके सारी वुमन की लाइफ एक्सपीरियंस करती है। तो रूथ उन्हें बताती है कि उसने बार्बी को इसीलिए क्रिएट किया होता है कि वो जो भी चाहे वो बन सकती है। और जैसे ही वो ये बोलती है तो बार्बी को अपने अंदर पहली हार्ट बीट सुनाई देती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रियल वर्ल्ड दिखाते हैं, जहाँ बार्बी कार में साशा उसकी माँ के साथ बैठी होती है और वो एक ऑफिस के अंदर जाती है। जब रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि वो किस पर्पस के लिए आई है, तो वो बोलती है कि वो अपने पहले गायनेकोलॉजिस्ट मीटिंग के लिए आई है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।